आप सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो सकती है, परंतु यह आश्चर्य से भरी हुई तो जरूर है, तो इसे अंत तक अवश्य देखना। तो आप में से अधिकांश लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से परिचित तो होंगे ही। आज आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करते हैं। आपको पढ़ाया जाता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम की खोज गॉटफ्रेड विल्हेम लिबनिज ने 17th सेंचुरी में की थी। पर क्या आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम भी प्राचीन भारत के सनातनियों ने पहले ही खोज लिया था। पर इस सत्य तक पहुंचने के लिए आपको पहले ब्रीफली बाइनरी नंबर सिस्टम को जानना होगा। जिसको इसकी जानकारी है वो सीधा चैप्टर 3 पर जा सकते हैं। चैप्टर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। आपके दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली डेसिमल संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। जैसे ही 9 से आगे बढ़ना हो तो 2 डिजिट्स का प्रयोग होता है, जैसे 1010, जहां लेफ्ट वाली संख्या की प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स हो जाती है, यानी इस संख्या प्रणाली में बेस 10 होता है। अब सोचिए, अगर सभी संख्याएं लिखने के लिए आपके पास 10 संख्याओं की जगह सिर्फ 2 संख्याएं होती तो केवल 0 और 1 के प्रयोग वाली इस प्रणाली को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसका बेस 2 रहता है और हर प्लेस 2 की पावर को दर्शाता है। जरा इस बाइनरी संख्या को देखिए, 1011। अब चलो इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले प्लेस पर 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 3, और इस प्रकार हमें रिजल्ट मिल जाता है आखिर में इन सब को ऐड करके 11। अब प्रश्न है कि ऐसे अजीब से नंबर सिस्टम की आवश्यकता ही क्या थी। चैप्टर 2 Why बाइनरी नंबर सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आधारित हैं, और ऐसा इसलिए है कि ये डिवाइसेस 2 ही स्टेट्स को समझते हैं, ऑन एंड ऑफ। तो ऑन बन जाता है 1 और ऑफ बन जाता है 0। ऐसा समझ लीजिए कि डिवाइसेस सिर्फ बाइनरी की भाषा समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत सी छोटी छोटी सर्किटरीज या कहें स्विचेस होते हैं, जिनमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में ऑन ऑफ या कहीं 0-1 की स्टेट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है। तो नो बाइनरी बेसिकली मीन्स नो कंप्यूटर्स, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। अब जानते हैं कि भला प्राचीन भारत का बाइनरी नंबर सिस्टम से क्या संबंध है। चैप्टर 3 डिस्कवरी ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम बाय पिंगलाचार्य। आप सबके लिए यह जानना किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा कि गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनिज से 2000 साल पहले पिंगलाचार्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था छंद शास्त्र। छंद शास्त्र में विश्व में सबसे पहली बार बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग हुआ था। मैं जानता हूँ आपको मेरी बात की प्रामाणिकता चाहिए, पर नो वरीज, सनातन निवृत्त का तो काम ही है आप तक पूरा सत्य पहुंचाना। तो चलिए छंद शास्त्र में एक छोटा सा गोता लगाते हैं। पिंगलाचार्य ने क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का मैथमेटिकल अध्ययन करते हुए छंद शास्त्र लिखा था। क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में जो रचनाएं होती थी वो बड़ी मैथमेटिकल और साइंटिफिक अप्रोच रखती थी। वैदिक लिटरेचर छंदों के आधार पर बनाए जाते थे, जिनमें 2 प्रकार के स्वरों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते थे। वे स्वर थे दीर्घ स्वर या कहें गुरु और लघु स्वर, जिनके कॉम्बिनेशंस की स्टडी करते हुए आचार्य पिंगल ने बाइनरी नंबर सिस्टम खोजा था। उदाहरण के लिए आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित भवानी अष्टकम का यह स्टेंजा देखिए, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। यहाँ सुरों की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, पहले लघु फिर गुरु और फिर गुरु, यानी LGG प्लस LGG प्लस LGG प्लस LGG एंड सो ऑन। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का नाम है भुजंग प्रयतम। तो पिंगलाचार्य ने स्वरों की अरेंजमेंट को इंडेक्स करना चाहा। जैसे 2 सिलेबल्स के लिए 2⁻² यानी 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हुए, जो कुछ इस टेबल में है। 3 सिलेबल्स के लिए 2⁻³ यानी 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हुए, जो इस टेबल में है। 4 सिलेबल्स के लिए 2⁻4 यानी 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुए, जो इस टेबल में है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, गुरु स्वर को 0 से और लघु स्वर को 1 से रिप्लेस करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे दिखेंगे। अब जरा इन कॉम्बिनेशंस को डेसिमल नंबर और मॉडर्न बाइनरी सिस्टम से कंपेयर करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडर्न बाइनरी सिस्टम और पिंगलाचार्य द्वारा दिया गया बाइनरी सिस्टम एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो आपको ये जानकारी रोचक लगी ना। इस बाइनरी नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी छंद शास्त्र के 8 चैप्टर में है। तो आप किस प्रतीक्षा में हैं? अपने ऋषियों की रचनाएं पढ़िए और सत्य खोजिए, और हाँ, चिंता ना करें, सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।